Hello and welcome back to my YouTube channel. Myself Santosh and you are watching my channel शिक्षा निकेतन। व्यूवर्स, घूमना फिरना किसको नहीं अच्छा लगता? कौन ऐसा आदमी है जिनको घूमने फिरने में आनंद ना आता हो या जिसको मज़ा ना आते हो? और वो भी जब आप फ्लाइट से कहीं घूमने जाएं, एरोप्लेन से कहीं घूमने जाएं, तब तो मज़ा 4 गुना बढ़ जाता है। लेकिन वहीं पे सपोज़ कर लीजिए दोस्तों, आप एयरपोर्ट पे गए हैं, चेकिंग कर रहे हैं, सडनली आपका बैग अनजिप हो जाए और उसके सारे आइटम्स ज़मीन पे गिर जाएं, तब आप कैसा फील करेंगे? चलिए इसको छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। इनकेस मान लीजिए आप एरोप्लेन में बैठे हैं और आपके बगल वाली सीट पर बहुत प्रिटी सी ब्यूटीफुल एक लेडी बैठी हो, आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो, उनसे बात कर रहे हो और सडनली आपकी कोल्ड ड्रिंक बगल वाली लेडीज़ के लैप पे गिर जाए, तब आप कैसा फील करेंगे? चलिए इसको भी छोड़ते हैं। मान लीजिए आपने दूसरी कोल्ड ड्रिंक ली और सेम लेडीज़ पर वही कोल्ड ड्रिंक दोबारा लैप पर गिर जाए, तब आप कैसा फील करेंगे? मज़ा आ रहा है ना दोस्तों? बस ऐसे ही कुछ खट्टी मीठी और मज़ेदार किस्से कहानियों से भरा हुआ है आज का हमारा चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट, जिसको कि मिस्टर बिल ब्राइसन ने राइट डाउन किया है। और आज के इस चैप्टर को मैंने NCERT क्लास 9th सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट से लिया है। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। व्यूवर्स, चैप्टर के स्टार्ट में राइटर ये कह रहे हैं कि ये दुनिया बहुत छोटी है। क्यों? क्योंकि आजकल के आधुनिक ट्रैवलिंग मोड ने दुनिया को बड़ा छोटा कर दिया है। आप एक जगह से दूसरे जगह बहुत आसानी से बहुत कम समय में जा सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ट्रैवलिंग के माध्यम से जब हमारे राइटर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो अपने आप को कन्वीनियंट नहीं पाते हैं। उनको ट्रैवलिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल दिए हैं। स्टार्ट ही में उन्होंने कहा है कि जब कभी वो किसी थिएटर में जाते हैं सिनेमा वगैरह देखने, तो आधे से ज़्यादा समय तो सिर्फ उनको वॉशरूम ढूंढने में लग जाता है और उस वॉशरूम को वो खोजते खोजते सिनेमा थिएटर के रॉन्ग साइड में, बिल्डिंग के रॉन्ग साइड में जाके ऑटो लॉक डोर में जाके फंस जाते हैं। और कभी कभी तो जिस होटल में वो स्टे करते हैं उसी होटल में सेम डे वो रिसेप्शन काउंटर में जाके 2 से 3 बार अपना रूम नंबर पूछते हैं कि मेरा रूम नंबर क्या है। एक्चुअली राइटर इन ऐसे एग्जाम्पल से ये बता रहे हैं कि वो कितना ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं जब वो कहीं पे ट्रैवल करने जाते हैं। अब ऐसे ही किस्सों में से एक किस्सा वो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फैमिली का, कि जब ईस्टर का त्यौहार था और वो अपने फैमिली को लेकर 1 वीक के लिए 1 वीक के लिए वो इंग्लैंड जा रहे थे घूमने के लिए। तभी जब वो अपना सारा लगेज लेकर अपने फैमिली को लेकर बॉस्टन के एयरपोर्ट में पहुँचे, लॉगन एयरपोर्ट पे पहुँचे और उन्होंने चेक इन किया, तभी सडनली उनको याद आया कि ब्रिटिश एयरवेज़ के फ्लायर प्रोग्राम को उन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था और उनके पास उसका टिकट था। तो वो उस टिकट को उस काउंटर पर दिखाने के लिए उन्होंने एक कैरी बैग जो वो अपने गले से टांग के लेकर आए थे, गले में टांग के लेकर आए थे, उस कैरी बैग से उन्होंने वो टिकट निकालने के लिए कोशिश की। लेकिन सडनली तभी क्या हुआ कि उनका वो कैरी बैग का जो जिप था वो फंस गया। तो उन्होंने कोशिश की, पहले जिप को अनजिप करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं खुला। काफ़ी उन्होंने कोशिश की, उसको खींचा खाचा, लेकिन तब भी नहीं खुला। उसके बाद सडनली उन्होंने उसको काफ़ी ताकत के साथ, काफ़ी हिम्मत के साथ उन्होंने ताकत के साथ उसको पुल किया, लेकिन जैसे उन्होंने उस जिप को खींचा तो वो जिप खुलने के बजाय वो जिप टूट गया और एक साइड से उस बैग में रखा हुआ उनका सारा सामान वो ऑन द स्पॉट ज़मीन पे गिर गया, जिसमें उनके न्यूज़पेपर थे, मैगजीन्स थे, उनके करेंसीज थी, वहाँ की जो करेंसी थी, उनके टोबैको के जो पाइप था वो गिर गया। साथ ही साथ उनके जो कॉइन्स थे वो गिर गए
और साथ ही साथ उनका जो टोबैको का जो एक वो पाउच लेके जा रहे थे, जो एक डब्बा लेके जा रहे थे, वो डब्बा भी उस बैग से निकल के गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते वो आगे जाके वो उसका लिड जो था वो ओपन हो गया। तो इसको देख के एकदम हतप्रद राइटर खड़े होके बस टकटकी लगा के उसको देख रहे थे और सोच रहे थे। तभी सडनली उनको ध्यान आया कि उनका टोबैको जो टिन था, टोबैको टिन था, वो खुल गया था, वो लिड उसका हट गया था। तो उन्होंने तभी चिल्लाया कि यार ओ माय गॉड माय टोबैको। और वो सोचने लगे कि अब इस टोबैको को जब वो इंग्लैंड में जाके परचेस करेंगे तो उसके लिए उनको कितना ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा, यानी कि एक और खर्चा उनके सामने प्रस्तुत था पहले से ही। तभी सडनली उनको दर्द का एहसास हुआ, उन्होंने बड़ी तेज़ चिल्लाया माई फिंगर माई फिंगर। दैट मीन जब उन्होंने उस जिप को अनजिप करने के लिए ताकत लगाया था तो उसी जिप में फंस के उनकी उंगली कट गई थी, जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। और राइटर को ब्लड देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, ख़ास तौर से तब जब ब्लड उनकी ही बॉडी से निकले, तब तो उनको और भी गवारा नहीं था। तो इसी को देख के राइटर काफ़ी चिंता में पड़ गए, उनको बड़े पैनिक से हो गए। तो उनके इस कंडीशन को देख के उनकी वाइफ, जो उनका फैमिली था उनके साथ में जो ट्रैवल कर रहा था, तो वो परेशान होने के बजाय, उनकी वाइफ परेशान होने के बजाय, गुस्सा करने के बजाय चुपचाप हतप्रद खड़े होकर राइटर को टकटकी लगा के देख रही थी। और लास्टली उन्होंने राइटर से सिर्फ इतना ही बोला कि मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो ऐसे ही किस्सों में एक किस्सा उन्होंने और बताया कि जब वो एक जगह कहीं पर फ्लाइट से दूसरी जगह वो कहीं जा रहे थे और फ्लाइट पे बैठे हुए थे और उनके शू के जो लेस थे वो खुल गए थे। तो उसको बांधने के लिए वो जैसे ही झुके तो उनके ठीक आगे के सीट में जो पैसेंजर बैठे थे उन्होंने अपना सीट पीछे की तरफ पुश कर दिया, जिससे कि वो फंस गए। और उस कंडीशन में वो इतने पैनिक हो गए कि वो ना कहीं से भी निकलने की कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाए। तो लास्टली उन्होंने क्या किया कि उनके जो बगल में को पैसेंजर बैठे हुए थे उनका सहारा लेके झुकते हुए किसी तरह वो अपने आप को उस कंडीशन से उन्होंने बाहर किया। तो इसी तरह राइटर ये बताना चाह रहे हैं कि जब एक नॉर्मल इंसान कहीं पर ट्रैवल करता है तो वो इन सब दिक्कतों में नहीं फंसता, लेकिन हमारे राइटर महोदय जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ ऐसे ही मुसीबतों का सामना करना पड़ जाता है। इसी क्रम में राइटर आगे का अपना एक कहानी बता रहे हैं कि जब वो किसी दूसरे फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे तो उनके साथ में बगल में एक बहुत स्वीट सी, बहुत ब्यूटीफुल लेडी बैठी हुई थी। और सडनली क्या हुआ कि उनके हाथ से कोल्ड ड्रिंक बगल वाली लेडी के लैप में गिर गया। तो तभी फ़्लाइट अटेंडेंट आई और उन्होंने उसको पोछा साफ़ किया और मुझे एक सब्स्टिट्यूट फिर से एक कोल्ड ड्रिंक दोबारा दे दिया। लेकिन तभी क्या हुआ कि सडनली फिर वही कोल्ड ड्रिंक राइटर के हाथ से दोबारा सेम लेडी के लैप पे दोबारा गिर गई। और जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक गिरी तो वहाँ पर उस समय लेडी बहुत, भाई आप समझ ही सकते हैं कि उस कंडीशन में इंसान क्या होगा, काफ़ी नाराज़ हो जाएगा। तो वो लेडी भी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर गई, एंग्री हो गई। और हर इंसान सोच सकता है कि उस परिस्थिति में इंसान कैसा सोच सकता है। और राइटर यहाँ पे कह रहे हैं कि उस समय उनको ऐसा लग रहा था कि 1950 में जब हॉरर फिल्में होती थी, तो उस समय जो हॉरर फिल्में होती थी और वो अदृश्य रूप से आके कुछ भी कर देती थी, तो राइटर वही कह रहे हैं कि उनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे उस दिन वैसा ही कोई हॉरर, कोई स्पिरिट आई और उनके हाथ में आके समा गई और बार बार वो कोल्ड ड्रिंक लेडी के लैप पे गिराती जा रही थी। तो इतना होने के बाद उस लेडी ने तो इनको बहुत भाई अच्छे से इनको सुनाया। तो वो राइटर को तब भी उनका ये बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस ये नहीं था। राइटर ऐसा कह रहे हैं कि इसको भी उन्होंने अपने से एकदम मेंटेन कर लिया, बहुत ज़्यादा इन्होंने इसको भी माइंड नहीं किया। लेकिन उनके लाइफ का जो सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था वो क्या था कि जब वो एक, अब राइटर एक दूसरी कहानी बता रहे हैं कि जब वो एक दूसरे फ्लैट पे ट्रैवल कर रहे थे
और बहुत डीपली अपने किसी थॉट में वो खोए हुए थे और सोच सोच के वो अपने नोटबुक में उसको राइट डाउन कर रहे थे। तो उसी समय जिस पेन से वो राइट डाउन कर रहे थे, उस पेन का जो पीछे का जो हिस्सा था, एंड ऑफ द पेन था, उसको वो अपने मुंह में लेके बार बार सोच रहे थे। जैसे कि हर इंसान लिखते समय जब कुछ सोचता है तो पेन को अपने मुंह में डाल लेता है, वैसे राइटर भी पेन के पीछे के हिस्से को अपने मुंह में डाल के सोच रहे थे। और उन्हीं के बगल में एक बहुत ही अट्रैक्टिव लेडी उनके को सीट पर बैठी हुई थी और राइटर उनसे लगभग 20 मिनट तक कॉन्वर्जेसन राइटर ने किया। काफ़ी देर तक उनकी बातचीत हुई, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स तक। और उसके बाद जब राइटर वॉशरूम गए और वहाँ पे उन्होंने मिरर में अपने चेहरे को देखा, तो वो उनका सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस था। क्योंकि तब उनको पता चला कि वो पेन जो है वो लीक कर रहा था और लीकिंग की वजह से उनके माउथ, उनका टंग, टीथ, गम्स पूरा तरह से एकदम नेवी ब्लू कलर का हो गया था और काफ़ी दिनों तक उनका वो माउथ नेवी ब्लू का ही रहा भी। और ये राइटर बता रहे हैं कि ये उनका अभी तक का सबसे ज़्यादा वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अब राइटर आगे के स्टेंजर में आप जब बुक पढ़ेंगे तो देखेंगे कि आगे के स्टेंजर में राइटर ये बता रहे हैं कि वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह, नॉर्मल आदमी की तरह अपनी लाइफ को वो नहीं जी पाते थे। जैसे वो कभी सोचें कि हाँ उठें, अच्छे से नहाएं धोएं, एक गाउन टाइप का कोट पहने, नाश्ता करें और कार में बैठ के वो जाएं, अपने ऑफिस जाएं, घूमने फिरने जाएं, तो ऐसा वो नॉर्मली नहीं कर पाते थे। क्योंकि जब भी वो ट्रैवल पे निकलते थे उनके साथ कोई ना कोई इंसिडेंट हो ही जाता था। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, बहुत ज़्यादा पजल्ड हो जाते थे, अपने आप को बहुत ज़्यादा पजलिंग कंडीशन में डाल लेते थे। इसीलिए जब कभी भी ये अपने फैमिली के साथ ट्रैवल करते थे तो इनकी जो वाइफ होती थी वो अपने बच्चों से कहती थी कि बच्चों पापा खाना खाने वाले हैं, प्लीज़ इनके खाने से लिड ओपन कर दो, जिससे कि इनको लिड ओपन ना करना पड़े और कोई और घटना ना घट जाए। तो राइटर इसी चीज़ को बयां करना चाह रहे हैं। और जब वो अकेले में कहीं ट्रैवल करने जाते थे, जब फैमिली के साथ नहीं होते थे, तो वो बहुत ही अपने आप को संकुचित कर लेते थे, अपने हाथ पैर बांध लेते थे, एकदम जैसे लोग अपने हाथ बांध के बैठ जाते हैं, तो ऐसे ही एकदम हाथ पैर एकदम सिकोड़ के अपने सीट पे एकदम बैठ जाते थे। कुछ भी खाते पीते नहीं थे, अपने सीट के नीचे अपने शूज़ के अगर लेस खुले हो तो लेस को भी नहीं बांधते थे, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीते थे, खाना भी नहीं खाते थे, इसीलिए जिससे कि फिर कोई हादसा ना हो जाए, जैसा कि उनके साथ अक्सर होता रहा है और वो परेशान होते रहे हैं, दूसरों को परेशान करते रहें। इसलिए बहुत ही अपना हाथ पैर सिकोड़ कर वो बस बैठ कर बस यही सोचते रहते थे कि बस किसी तरह ये ट्रैवल एंड हो और वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाए। तो ऐसे ही राइटर और आगे बता रहे हैं कि इन्होंने एक साल में ऑलमोस्ट 1 लाख माइल्स जो है ट्रैवल कर लिया था। और ये उस समय एक आप देखेंगे फ्लायर प्रोग्राम एक चल रहा था, माइल्स फ्लायर प्रोग्राम, जिसमें कि लोगों को फ्री में फर्स्ट क्लास बाली का ट्रैवल का टूर का एक टूर मिल रहा था, फ्री में बाली घूमने का। तो ये ऑलमोस्ट 1 लाख माइल्स ट्रैवल कर चुके थे एक साल में, लेकिन तब भी इनके पास मात्र 212 माइल्स ही था और इन्होंने ऑलमोस्ट 23 एयरलाइंस को यूज़ किया था अपने इस 1 लाख माइल्स को कंप्लीट करने में। लेकिन इन्होंने कंज्यूम कितना किया था? मात्र 212 माइल्स। और जबकि इनके जो दूसरे फ्रेंड्स थे उन्होंने इसी माइल्स को यूज़ करते हुए, माइल्स फ्लायर प्रोग्राम को यूज़ करते हुए बाली का फ्री टूर उन्होंने कंज्यूम किया और अपना फ्लायर में, और उन्होंने उसको बचा भी लिया और एयर माइल्स उन्होंने बचा भी लिया। लेकिन इन्होंने कंज्यूम ही नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते थे। या तो जब वो चेकिंग करते थे तो एयर माइल्स नोट कराना क्लर्क को भूल जाते थे, और या तो फिर वो क्लर्क को जब बोलते थे तो क्लर्क नोट करना भूल जाता था, और या तो फिर कभी कभी क्या होता था कि जो क्लर्क था, एयरपोर्ट का जो क्लर्क होता था, वही उनको डिनाई कर जाता था। क्योंकि उनका जो है कोई ना कोई चीज़ मैच
नहीं होती थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी। अब ऐसा ही एक इंसिडेंट राइटर बता रहे हैं आखिर में कि जब वो ऑस्ट्रेलिया के एक ट्रिप में बैठे हुए थे तो उस ट्रिप से उनको लगभग ज़िलियन माइल्स मिल जाता। अगर वो माइल्स उनको मिलता तो उनके में ज़िलियन माइल्स ऐड हो जाता, लेकिन सडनली एयरपोर्ट का जो क्लर्क था वो आके उनको डिनाई करता है, अपना सर हिला के बोलता है कि आप एलिजिबल नहीं हैं इस एयर माइल्स के लिए। तो जब राइटर पूछते हैं कि क्यों, मैं एलिजिबल क्यों नहीं हूँ, तब वो क्लर्क बताता है कि एक्चुअल में जो आपके टिकट में लिखा है वो बी ब्राइसन लिखा है और जो आपके एयर माइल्स में लिखा हुआ है वो डब्ल्यू ब्राइसन लिखा है, मतलब बिल ब्राइसन और विलियम ब्राइसन। तो ये नाम के चेंजिंग की वजह से आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। तो हालांकि राइटर बहुत ज़्यादा क्लर्क को समझाने की कोशिश करते हैं कि दोनों मैं ही हूँ, बिल ब्राइसन भी मैं हूँ, विलियम ब्राइसन भी मैं हूँ, लेकिन उनको क्लर्क डिनाई कर जाता है, मना कर जाता है और फाइनली वो उस जो ट्रिप से जो उनको ज़िलियन माइल्स मिलने वाला था उसको वो कंज्यूम नहीं कर पाते, उसको वो नहीं ले पाते। और इसी तरह से उनका जो एयर माइल्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाता, जिस वजह से वो बाली का ट्रिप, जो फर्स्ट क्लास में जो ट्रिप का एक पैकेज उनको मिलना था वो नहीं गेन नहीं कर पाते। हालांकि लास्ट में राइटर ये खुद ही बोल रहे हैं कि एक तरह से वो राइटर कह रहे हैं कि एक तरह से अच्छा ही है कि मुझे वो ट्रिप नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अगर वो ट्रिप मिलता तो निश्चित रूप से मैं बाली की इतना लंबा सफ़र, बाली के लिए जो इतना लंबा सफ़र है वो मैं खाली पेट न कर पाता। क्यों? क्योंकि भाई जब वो अकेले ट्रैवल करते थे तो वो कुछ खाते पीते नहीं थे, तो अगर वो इतना लंबा सफ़र बिना खाए पिए तय करते तो उनकी हो जाती हालत ख़राब। तो यही राइटर यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि अच्छा, एक तरह से अच्छा ही है कि मुझे वो एयर माइल्स नहीं मिला, क्योंकि अगर मिलता तो मैं इतने दूर खाली पेट ट्रैवल नहीं कर पाता। तो व्यूअर्स, दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। आई होप आप सभी को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके क्वेश्चन अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही नीचे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स सबसे पहले आपको मिल सकें। तो व्यूअर्स, दैट्स द एंड ऑफ माय साइड। I will be right back again with some new story, with some new chapter. Till then, goodbye and do take very good care of yourself.